रहा। और भगवान एक दिन पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपका बच्चा क्या मांगता है, इसको दे दो वरदान जो मांगता है। इस बात से भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है बता दे। उसने भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है तथास्तु, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया तुरंत और कहने लगा आप अपना ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव ने एक भस्म कड़ा हाथ में पहन रखा था और उसमें ऐसी शक्ति थी कि किसी के सिर पर रख के यूं कर दे, सिर की तरफ के भस्म कर देता था, उसको मार डालता था, जला देता था। भगवान शिव ने सोचा भस्म कड़ा मांगा है, कोई बात नहीं, साधु है, जंगल में रहता है, राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा। दे दिया कड़ा निकाल के। और ज्यों ही उसके हाथ में वो कड़ा आया, वो तमोगुण पुजारी उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा शिव जी होले होशियार, अब यार तेरी साथ से तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा मैं, इसी उद्देश्य से ये भक्ति कर रहा था तेरी। देखो हम शिव जी ने अंतर्यामी कहा करते, अजरो अमर अविनाशी कहा करते थे और इस डर से भगवान शिव भाग लिए। आगे आगे भगवान, पाछे पाछे पुजारी जा खखाट उठा। यदि ये अविनाशी होते तो हमारी बुद्धि वहां भी काम नहीं करी कदे भाई कि भगवान बाजे क्यों, तो ये कह दिया करते हमने मूर्ख प्राण खाते तो लीला करे थे, यह टट्टू लीला थी, सांस चढ़ रहे। वाह भाई वाह। अब इनकी रक्षा भी परमात्मा ही करते। वहां आगे पार्वती रूप बना के परमेश्वर कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीब के वो आप बगल हो जा। तो वहां आके उस भस्मागिरी पाछे पाछे भाग्या जाता, वहां खड़े हो गए पार्वती रूप में और कहा आ जाओ पुजारी जी, कहाँ जा रहे हो। उसने देखा कहा पार्वती आली, वो खड़ा हो गया और कहा पार्वती रूप में भगवान ने कि अब वो तेरे निकट थोड़ा ही आ सकता है, आपके पास तो कड़ा है ना। कहा बिल्कुल ठीक है, आओ यहाँ कुछ देर बातें करेंगे। और फिर पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा दे ताकि मैं प्रसन्न हूँ तेरे ते। वो कहने लगा मैं तो तपस्वी आदमी, कभी डांस कराया नहीं, कैसे करूँ, अक मैं बताती हूँ, इस हाथ को ऐसे करो, इस टांग को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको और ऊपर करो। जिस हाथ में कड़ा था सिर पर करवा लिया उससे कर, फिर कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। अब वो कड़ा लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा वहां पहुंचे शिव जी के सामने जहां वो भागे जा रहे थे। और भगवान विष्णु जी को देख कर कहने लगा भाग्या, विष्णु भाग्या। और क्या हो गया कि भस्म कड़ा ले लिया भस्मागिरी ने मेरे साथ धोखा करके, वो मारेगा। तो भगवान ने कहा कि ये ले कड़ा तेरा, ये मेरे पास है। अक नहीं नहीं वही है, का वही है ये ना दच्ची, अक सचमुच है। मैंने ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके वहां पहुंचा, उसको सारी समझाई। जब उसका दिल डटा, उसकी राख देख ली, भगवान शिव ने जब उसकी भस्मागिरी की राख देख ली ना जड़े हुए की, जब तसल्ली हुई अपने आत्मा, उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मासुर कहलाया, भस्मा राक्षस। अब तमोगुण के उपासक राक्षस कहलाए। हो दूषित कर्म करने वाले भगवान रूप में पूजे और उसकी पत्नी पर नीच लगा रहा दुष्ट इंसान। इससे गंदा इंसान कौन होगा पृथ्वी पे। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है, कुछ भी ना सोची दुष्ट ने। और फिर कहते हैं रजोगुण का उपासक था ब्रह्मा जी का कौन, हिरण्यकशिपु। भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना शाम मरू, रात मरू ना दिन मरू, फलान मरू ना धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो, अपना नाम जपावा, रणक्षपू करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्भ प्रहलाद, और वो ने कहा नहीं पिताजी, हिरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे, और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका है, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने अच्छे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, रजोगुण का उपासक था, राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। अब एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे कुंभ के मेले का सूत सज गया।
वहां पर एक पर भी लगेगी। इनके अपने अपने हिसाब से बनाई हुई मनमाना आचरण है ये, शास्त्र विधि को त्याग के। और उसमें क्या करते हैं, जब जहाँ किसी पर कुंभ के मेले की पर भी लगती है, ये सभी स्नान करने जाते हैं और ये मानते हैं ये खुद कि वहाँ नहाने से बेड़ा पार हो जाएगा। उनका बेड़ा पार तो यानी बेड़ा गर्क जरूर हो गया। अब सुनाता हूँ। अब ये वहाँ कुंभ के मेले पर स्नान करने जब जाते हैं तो अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, नागा अलग, नाथ न्यारे, कनपाड़ी न्यारे, बिना कनपाड़ी अलग से, और वैष्णो के उपासक वो वैष्णो न्यारे, विष्णु के उपासक, तमोगुण के सतोगुण के उपासक। तो वहाँ सब अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब स्नान का समय आता है सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। तो सबसे पहले नागा चले गए, पहुँच गए हर की पैड़ी पे ऊपर भी कल्याण करवाने के लिए, नहाने के लिए। पीछे से वैष्णो आगे, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक, और नागा थे वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, नेक्ड, वो तमोगुण के उपासक शिव जी के। पीछे से विष्णु उपासकों ने, सतोगुण के उपासकों ने कहा कि ए नागाओ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, तुम बाहर आ जाओ, पहले नहीं नहाओगे तुम। अब उन नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम कोई कपड़ा भी नहीं रखते तर पर, हम सबसे प्रथम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णो साधु कहने लगे, शरण फड़ो तुम, टट्टी के हाथ बिना धोते पशु की तरह नंगे फिरो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वहाँ बैठ गए तीनों गुण। अब उसी समय इनका जूत बाज गया, नाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद ना रही इनकर, पर भी भूल गए। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, इन तीनों भगवानों के उपासक वाकट कमर के कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया, लाश बहती जाओ उनमें, और तेरा गजब हुई। इसके बारे में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी ये जम जड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हे भगवान, पुण्यात्माओं, हम कति अंधे कर रखे थे इस काल में, हम इन महात्मा मान्या करते, इसे जुल्म करनिया ने। अब कहते काटे शीस नहीं दल करुणा, इतनी भी दया नहीं, और कत्लेआम कर डाला, छोरी गपो दे हैं, तलवार ते काट कर बड़कियां खा ली एक दूसरे ने। ये है और तीनों गुणों के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये पुण्यात्माओं दास नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कह रहा है, श्रीमद् भगवत गीता बता रही है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, परमेश्वर कबीर साहब, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। बोलो सतगुरुदेव।